लखनपुर डीडीसी चेयरमैन कर्नल माहन ने हाल ही में सैलाब और भारी बारिश से तबाह हुए लखनपुर रावी पुल का दौरा किया और हालात का मुआयना लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में आई हालिया बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कर्नल माहन ने कहा कि इस कुदरती आफत में कई लोगों की जानें चली गई हैं, वहीं दर्जनों पुल तबाह हो गए हैं। खासकर पहाड़ी और सरहदी इलाकों में सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कई जगह बादल फटने से हादसे हुए हैं और कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वहीं किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जमीनों को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है कि जम्मू कश्मीर सरकार अकेले इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है। ये एक नेशनल डिजास्टर है और मरकजी सरकार को इसे फौरी तौर पर नेशनल डिजास्टर ऐलान करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि मरकजी सरकार कम से कम 30,000 करोड़ रुपए के स्पेशल राहत पैकेज जारी करे, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। कर्नल माहन ने वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू दौरे पर भी उम्मीद जताई और कहा कि मोदी सरकार हमेशा जनता के मफाद में काम करती रही है और इस बार भी मुतासरीन के साथ इंसाफ जरूर होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी कठुआ, डीडीसी चेयरमैन हैं कर्नल मान सिंह। उनसे बात करते हैं। सर, देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरे ज़िला भर में नुकसान हुआ है और आपका जो कार्यालय है ये भी इससे अछूता नहीं है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि भारी क्षति इस बार ओवरऑल जो बारिशें आई हैं, जो फ्लड आए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है और ज़मीन धंसने के भी बड़ी सारी एग्जाम्पल जो है पूरे ज़िला कठुआ के अंदर सामने आई हैं और उसके चलते भारी भरकम पूरे ज़िले में नुकसान हुआ है। लेकिन अगर बात करें यहाँ को मैधोपुर बैरेज हट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर वो आप देख रहे हो कि रावी दरिया जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की तरफ पलट गया है। जहाँ हमारी जो कठुआ नहर हुआ करती थी इसकी तरफ आ गया है और इससे जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ, ये सामने आप देखो यहाँ हमारे सीआरपीएफ के जवानों का यहाँ पर कैंप हुआ करता था और इस तरफ जो एनिमल हस्बेंड्री का कैंप है, इस तरफ टूरिज्म की बिल्डिंग है जो मौजूदा डीडीसी काउंसिल का ऑफिस यहाँ पर है। तो ये बहुत ही सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है और इसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से जो भी मेजर हैं वो लिए जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर के जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, जो रोड बंद हुए हैं, जो पुल डैमेज हुए हैं, उनको फिर से दुरुस्त किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए ताकि लोगों की लाइफ जो है फिर से एक बार पटड़ी पर आ सके। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और ये NH जो हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है इसका नेशनल हाईवे जो है वो संज्ञान ले रहा है। इसी तरह से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो BRO के सड़कें हैं, मैं थोड़ी देर पहले धार रोड के ऊपर जो क्षति हुई है, यहाँ से अगर थोड़ी दूर अब जाएँ तो पैडूनाल में वहाँ पर भी पुल बहने से पूरी तरह से बिलावर बसोली बनी की ट्रैफिक जो है वो ठप है। और क्या देखते कितने पैकेज की मांग आप करते हैं, क्योंकि नुकसान जम्मू डिवीज़न में जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर हम जिला कठुआ की बात करें तो कम से कम मैं समझता हूं कि 500 करोड़ का नुकसान तो है ही है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो सर्वे के पता चलेगा। और पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो कई हज़ारों का, कम से कम 20-30 हज़ार करोड़ का नुकसान जो है इस समय जो फ्लड की जो त्रासदी आई है इससे हुआ है। और आपको लगता है कि जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई यूटी गवर्नमेंट कर पाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। जितना नुकसान हुआ है बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा लॉस है ये। और इसके साथ क्या हुआ है कि जो नाले हैं, जो नदियां हैं, वो ओवरफ्लो होने से ज़मीनों के अंदर जो है वो पत्थर बजरी चली गई है, उससे किसानों का फसलों का भी नुकसान हुआ और ज़मीन भी खराब हुई है। क्या मांग करते हैं कि सेंटर इसको लेकर बड़ा पैकेज नोस करे, और पैकेज अगर नोस करे तो कितना पैकेज नोस करे? सबसे पहले तो इसको डिजास्टर डिक्लेयर करना चाहिए। ये जो त्रासदी आई नेशनल डिजास्टर, इसको डिक्लेयर करना चाहिए सेंटर को और स्टेट को भी। और उसी के साथ कम से कम ये एक इसको गवर्नमेंट जो है और हमारा जिला इंतजामिया भी है वो वर्कआउट कर रहा है कि टोटल कितना नुकसान हुआ और इसका एक प्लान बना रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि कम से कम 30,000 करोड़ का क्षति